झारखंड लाइव और राज खोलें। आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार आ गई है। पूरी की पूरी सरकार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, जोरदार तालियां लगातार होती रहे। माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। मैं ये आप लोगों से सुनना चाहता हूं कि गांव में शिविर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बहुत बढ़िया। और हम आपको ये बता दें कि आप जो लोग गांव में गलती से किसी कारण से शिविर में नहीं जा पाते हैं या नहीं जा पाए अपने निर्धारित समय में, तो बगल में जो दूसरा शिविर लगेगा वहां पर भी जाकर के आप अपना आवेदन दे सकते हैं, अपने समस्या का समाधान करा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तक जो हमें प्राप्त हुआ है, लगभग 31 लाख आवेदन हम लोगों को मिल चुका है और 31 लाख में 20 लाख आवेदन ऑन द स्पॉट उसका समाधान कर लिया गया है। अभी 14 तारीख तक इसको और चलना है और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक आवेदनों का निष्पादन आप जिस शिविर में गए हैं उसी शिविर में आपका हो जाए। झारखंड का बनावट ऐसा है, हम लोगों का घर द्वार गांव देहात इतने ऊंचे नीचे पहाड़ पर्वत के ऊपर है कि वहां पर कभी कभी लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लोग को पता भी नहीं रहता। ना वहां पर सरकार की योजना जाती है, ना सरकार की आवाज जाती है, ना सरकार के पदाधिकारी जाते थे। 20 साल में कभी भी ऐसा उत्साह, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण झारखंड ने कभी नहीं देखा। 2021 से जो उत्साह का माहौल बना है और सरकारी व्यवस्था में जो विश्वास जगाने का हम लोगों ने प्रयास किया है, वो आज आपके सामने है। जहां बरसों बरस तक लोग वृद्धा पेंशन के लिए ब्लॉक का चक्कर काटते थे, विकलांग पेंशन के लिए चक्कर काटते थे, विधवा पेंशन के लिए चक्कर काटते थे, अपना जमीन का रसीद काटने के लिए चक्कर काटते थे, लेकिन वो रसीद और वो पेंशन जितना उसको मिलना था उससे कहीं ज्यादा उसका दलाल उससे छीन छान करके खत्म कर देता था। आज उन सब चीजों को हमने समाप्त किया। आज सरकार के पदाधिकारी पूरा अमला जमला के साथ, पूरा तंत्र के साथ आपके दरवाजा में आपका योजना इंतजार कर रहा है। नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए 20 वर्ष राज अलग हुए। 20 वर्ष में जो स्थिति रही, मुझे लगा जो हमारे विरोधी हैं, इन लोगों ने पूरा योजनाबद्ध तरीके से आपके हक अधिकार को कागज कलम में ही पूरा कर अपना जेब भरने का काम किया। और यही वजह है कि विगत 20 सालों की समस्या इतना बड़ा हो चुका था कि वो समस्या इनसे संभल नहीं रही थी। और इससे पूर्व की सरकार में जब डबल इंजन की सरकार थी, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहां के
आम नागरिकों पर, किस तरीके से यहां पर सरकारी कर्मचारियों पर, किस तरीके से यहां पर अनुबंध कर्मचारियों पर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर लाठी और डंडे बरसाए जाते थे। ये पूरा मंजर 5 साल तक चला और आज देखिए कहां एक भी कर्मचारी, ना एक भी आम नागरिक धरना प्रदर्शन करता है। सभी की सुनवाई होती है। 12 महीना में 11 महीना पहले हमारा पारा शिक्षक लोग धरना प्रदर्शन करता रहता था। हमारा स्कूल का बच्चा लोग कैसे पढ़ाई करेगा? और आज वही पारा शिक्षक 12 महीने में 11 महीना आज स्कूल में रहता है। ये फर्क है। ये डबल इंजन की सरकार की ना आंख थी, ना कान थी, ना संवेदनाएं थी। आज ये सरकार हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, जरूरतमंदों का आवाज बनकर, सुनकर उसके साथ खड़ा है। झारखंड में अधिकतर लोग, हमारे 80% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, जो गांव देहात में रहते हैं। उनके लिए, हमारे नौजवान जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हमारे, उनके लिए रोज नई नई योजनाएं बना रहे हैं। और जो उत्साह का माहौल को ध्यान से आप देखें, पूरे राज्य में जो वातावरण बना है, इस वातावरण को देखकर हमारे विपक्षियों के पसीने छूट रहे हैं। और इतना घबराहट इनमें आ गया है कि इनको लगता है कि आने वाला समय में पता नहीं इनके लोगों को झंडा ढोने वाला कार्यकर्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खैर, मिलेगा क्या? ये तो व्यापारी जमात है, पैसे से तो हर काम करा लेगा, लेकिन पैसे से लोकतंत्र नहीं खरीद सकता। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे विपक्ष के साथियों को मैं क्या कहूं। इनके पास ना मुद्दा रहा, ना कोई उनके पास एजेंडा रहा। ये अपने सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने पे लगे हैं। आज बताइए, ये इस पिछड़ा राज्य, जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, यहां पर आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की संख्या सबसे अधिक है। और इन जमातों में तो हमेशा से गरीबी और शोषण का ये जमात रहा है। आज जब देश में कोरोना आया और हमारी सरकार बनी, बनते ही कोरोना हमारे सर पर आ गया। और जब हम कोरोना से बाहर निकल रहे हैं तो सुखाड़ हमारे सर पे नाचने लगा। हर तरफ से मुसीबत। और ऐसे मुसीबतों में भी आपके द्वारा बनाई गई ये सरकार, कोरोना में आपने देखा, जहां हमारे पास सीमित डॉक्टर, सीमित संसाधन, सीमित अस्पताल, सीमित दवाइयां, ऐसे स्थिति में भी हमने इस राज्य को में कोई अफरा तफरी नहीं होने दिया। और इस कोरोना में पहली बार पता चला कि इतने बड़े पैमाने पर हमारे मजदूर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते थे। और उस समय हम लोग उन मजदूरों को कंधा में ढो ढो करके अपने घर ला रहे थे। किसी को हवाई जहाज से, किसी को ट्रेन से ला ला करके अपने घरों में पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। और जिस राज्य में
जो हमारे विरोधियों की सरकार जिन राज्यों में है, जहां बड़े बड़े अस्पताल हैं, ढेर सारे डॉक्टर हैं, दवाइयां हैं, सारी सुख सुविधा है, वहां पर कोरोना के वक्त लोग ऐसे मर रहे थे मानो जानवर मर रहे थे। वहां पर लोगों की मरने की संख्या इतनी बढ़ गई कि लोगों को जलाने के लिए लकड़ी घट गया, लोगों को दफन करने के लिए जमीन घट गया। लेकिन झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में मरने और लोगों को जलाने की ना कोई समस्या आई, ना लोगों को मरने का हम लोगों ने कोई राह पे छोड़ दिया। कोई भी ऐसी यहां अफरा तफरी नहीं मची। और आज जब सुखाड़ की स्थिति हमारे सर पे नाच रहा है, हमने 22 जिला में 256 प्रखंडों को चिन्हित किया है, जहां हम ये अग्रिम राहत के रूप में 3500 रुपया देने जा रहे हैं। और उसमें 31 लाख किसानों को हम ये अग्रिम राशि देंगे। अब ये शिविर खत्म होगा, इस शिविर के खत्म होने के बाद तुरंत अपने किसानों को चिन्हितीकरण करने के लिए फिर से गांव-गांव में शिविर लगाए जाएंगे और उनको हम लोग राहत पहुंचाने का काम करेंगे। गरीबों के लिए हमेशा चुनौती रहा है। पहले की पूर्व की सरकार में समय पे बीज नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलता था और बारिशों के पार हो जाता था, किसान भगवान भरोसे अपना जीवन काटता था। इस बार जब समय से पहले हम लोगों ने बीज दे दिया, समय से पहले खाद दे दिया, तो बारिश ने हमें धोखा दे दिया। बहुत विचित्र बात। ऐसे स्थिति में यह पिछड़ा राज्य कैसे जूझ रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे परिस्थिति में जब हमारे राज्य में इतनी गरीबी है, हम भारत सरकार से गुहार करते हैं कि यहां के गरीबों को राहत देने के लिए हमें आर्थिक मदद दो, लेकिन कोई आर्थिक मदद नहीं करता। राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपया का मांग हमने भारत सरकार से किया, पैसा देना तो दूर, सीबीआई ईडी को हमारे सामने भेज दिया। अजीब हालत है। अब अपना अधिकार मांगने का यही सलाह इन लोग देते हैं। आपका अधिकार नहीं देंगे, बल्कि डराएंगे, धमकाएंगे कि अधिकार मांगना बंद करो। आज इस राज्य की खनिज संपदाओं को निकालने के लिए जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे राज्य को चूहों की तरह कुतर डाला, और जो उसका मुआवजा था बड़े पैमाने पर बकाया हमारा राज्य का, जब हमने उसकी मांग करना प्रारंभ किया, शुरू में तो कुछ रुपया दिया, क्योंकि पैसा इतना बड़ा था कि अब वो देने से घबराने लगे। तो इनका मुंह कैसे बंद करें? तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भेज दो। आप देख रहे हैं रोज अखबारों में बड़े बड़े छप रहे हैं, कहीं इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, कहीं ईडी का छापा पड़ रहा है, और वो किसी के पास नहीं, जितने भी सरकार में विधायक मंत्री हैं उन्हीं के पास पड़ रहा है, विपक्ष के पास नहीं पड़ रहा है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो दूध के धुले हुए हैं ना। अजीब स्थिति है। ये काम ना करते हैं, ना करने देते हैं। ये परेशान कैसे करेंगे, इसी काम में ये लोग व्यस्त हैं। झारखंड लाइव, आओ राज खोलें।